अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू कर रहे थे और इसके फर्स्ट एसएलओ में हम वेन डायग्राम्स तक पहुंच चुके थे। वेन डायग्राम्स का इंट्रो ऑलरेडी हम समझ चुके हैं कि ये क्या है, क्यों है, किस लिए है। कल हमने ऑपरेशंस यानी कि इंटरसेक्शन, यूनियन, सेट डिफरेंसेस, ये सारी चीजें देखी थी। आज उन ऑपरेशंस को वेन डायग्राम्स पे हमने अप्लाई करना है। ऑल स्टूडेंट्स स्ट्रेट एंड एक्टिव, टेक छोड़ दें। ये जो बच्चे टेक लगा के बैठे हैं, टेक छोड़ दें। आज हम वेन डायग्राम्स पे यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस जो है वो अप्लाई करेंगे। कल हमने बेसिक क्वेश्चंस किए थे, आज हम वेन डायग्राम्स पे इनको देखेंगे। तमाम स्टूडेंट्स इधर देखिए, अलर्ट एंड एक्टिव। मैंने जो फंक्शन रिप्रेजेंट करना है वेन डायग्राम पे, वो फंक्शन मैंने लिखा हुआ है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मैंने रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स वेन डायग्राम पे। नीचे चार तरह की वेन डायग्राम्स मेरे पास हैं। ब्लैंक डायग्राम्स हैं, प्लेन डायग्राम्स हैं। हमने देखा था कि ये चार तरह की वेन डायग्राम्स क्यों होती हैं, क्योंकि दो सेट्स जो भी हो उनमें इन चारों में से कोई एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो ये जो ए और बी सेट हमने उठाए हैं, या तो हो सकता है ये डिसजॉइंट होंगे, या कुछ एलिमेंट्स मिलते होंगे और कुछ नहीं मिलते होंगे, ओवरलैप्ड होंगे, या ए एक छोटा सेट होगा और बी एक बड़ा सेट होगा यानी कि ए सबसेट बी, या ऐसे हो सकता है कि बी वाला छोटा सेट है, ए वाला बड़ा सेट है यानी कि बी सबसेट ए। गॉट इट बेटा? तो ये हर दफा चार डायग्राम्स हम बनाएंगे आज के दिन, और जब हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो फिर चार में से कोई एक बनेगी। अभी तो आपको सिर्फ पता है ए है और बी है, ए और बी की वैल्यूज के बारे में तो कुछ नहीं ना पता, तो इसलिए हम ये बारी बारी चारों पे बना के देखेंगे। ठीक है, किसी का कोई बेसिक सा क्वेश्चन है अभी तो पूछ लें। वंस आई गेट स्टार्टेड, सो मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए बीच में। अच्छा जी, यूनियन का मतलब क्या था? यूनियन का मतलब यह था कि दो सेट्स के तमाम एलिमेंट्स लिख दिए जाए विदाउट एनी रिपीटेशन। कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। मैं ए यूनियन बी रिप्रेजेंट करना चाहता हूं वेन डायग्राम्स पे, तो इसका मतलब है कि मैं ए के भी सारे एलिमेंट शामिल कर लूं और बी के भी सारे एलिमेंट शामिल कर लूं। ये देखें जरा, मैंने ए और बी के सारे एलिमेंट्स शामिल करने थे यूनियन में, तो मैंने ए वाले सेट को भी फुल शेड कर दिया, बी वाले सेट को भी शेड कर दिया, और नीचे लिख दिया कि ये जो मेरा शेडिंग पैटर्न है ये क्या रिप्रेजेंट्स करता है, ए यूनियन बी को। गॉट इट बेटा? क्योंकि सारे एलिमेंट शामिल करने थे, ए भी सारा शामिल हो गया, बी भी सारा शामिल हो गया, ये आ गया ए यूनियन बी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए ओवरलैपिंग पे। अगेन यूनियन का मतलब तमाम एलिमेंट शामिल कर दो, तो ये मैंने सारे का सारा बी भी शामिल कर दिया और सारे का सारा ए भी शामिल कर दिया। नीचे मैंने लिख दिया ए यूनियन बी, कि ये लाइनें जो है ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं? रिप्रेजेंट करती हैं ए यूनियन बी को। अच्छा अगेन बेटा,
ए सबसेट बी पे मैं पहुंच गया थर्ड डायग्राम पे। यूनियन का मतलब सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो मैंने सारा शेड कर दिया। इसी तरह बी यूनियन ए, सॉरी ए यूनियन बी इन बी सबसेट ए, उसमें भी मैंने सब कुछ शेड कर दिया। गॉट इट? तो क्योंकि यूनियन का मतलब होता था तमाम एलिमेंट्स विदाउट रिपीटेशन, तो मैंने इसलिए बेटा तमाम सेट्स को फुल शेड कर दिया। अब अगर कोई रिपीटेशन है भी तो वो सिंगल टाइम ही शो होगी, क्योंकि ए वाले का सर्कल ए में है, बाकी सारा बी है। रिपीटेशन ओवरलैपिंग रीजन में है, वो एक दफा शामिल हो गया, या बी में गिन लो उसको या ए में गिन लो। ये ऑलरेडी डिसजॉइंट है, इनमें रिपीटेशन होती ही नहीं है, तो ये सारे का सारा आ गया। ठीक है, ये क्लियर है बेटा? तो यूनियन में क्योंकि तमाम एलिमेंट शामिल करते हैं, तो यूनियन गोज फुल शेड। कोई क्वेश्चन किसी का? शाहजहान बोलें जी जल्दी से। सर यूनियन के अंदर सिर्फ यही 4 डायग्राम यूज होंगी, कोई और तो नहीं होंगी, कंफर्म नहीं है? जी, नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी, चार भी नहीं होंगी, चार में से कोई एक यूज होगी। लेकिन मैं पहले बता चुका, और आप मेरी बात नहीं सुन रहे थे गौर से, कि जब बेटा वैल्यूज नहीं मेंशन होती तो तब ये पॉसिबिलिटीज हम देख रहे हैं। अगर तो वैल्यू मेंशन होगी तो मैं वैल्यूज के अकॉर्डिंगली अपना रिलेशन सिलेक्ट करूंगा और सिर्फ वही वाली डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है? और अगर कभी कोई चीज प्रूफ करनी है, कोई स्टेटमेंट, कोई प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है, तो मैं हमेशा ओवरलैप्ड डायग्राम यूज करूंगा। गॉट इट? ठीक है जी? यूनियन डन बॉयज एंड गर्ल्स? ओके, शाबाश। लें जी, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स जो ए में भी शामिल हो और वो एलिमेंट्स जो बी में भी शामिल हो। क्या डिसजॉइंट सेट्स में कोई सिमिलैरिटीज हैं, कुछ कॉमन है? क्या इनमें कुछ कॉमन है? नो, इनमें कुछ कॉमन नहीं है। इसका मतलब है ये एम्प्टी सेट होना चाहिए, इसको प्लॉट नहीं किया जा सकता, शेड नहीं किया जा सकता। तो जो एम्प्टी सेट होता है वेन डायग्राम में, उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, उस पर कोई पैटर्न नहीं बनाते, कोई शेड नहीं करते। गॉट इट? ठीक है, तो क्योंकि डिसजॉइंट अलग अलग हैं, इनमें तो कुछ मिलता ही नहीं, तो कहां से शेड कर दें, कैसे शेड कर दें? आगे आ जाइए जी, ओवरलैप्ड रीजन। ओवरलैप्ड रीजन क्या शो करता है? कि ये वाला जो हिस्सा है ये दोनों के पास है, ये ए के पास भी है और ये बी के पास भी है। ऐसे ही है बच्चों। ओवरलैपिंग का मतलब ही क्या था? कि कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं, बाकी नहीं मिलते। जो मिलते हैं वो ओवरलैप्ड हो गए, वो इकट्ठे हो गए। तो जब मैं इंटरसेक्शन लूंगा तो वही ओवरलैप्ड रीजन, जो बीच में कॉमन रीजन था लीफ शेप, वो मेरे पास आ गया। गॉट इट? चलो चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इधर आइए, गौर से देखिए। ए सबसेट बी, ए सबसेट बी, A is a smaller set, B is a greater set, as we can see from the diagram के B के अंदर A ड्रा किया गया है और A के सारे एलिमेंट्स B के पास भी मौजूद हैं। A के सारे एलिमेंट्स B के पास मौजूद हैं। तो जब A और B का इंटरसेक्शन लिया जाएगा, क्या चीज वापस आएगी? A एक छोटा सेट है, B एक बड़ा सेट है, A के सारे एलिमेंट्स B के पास हैं। इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? JTN गर्ल्स दस्ती।
सर ए। तो छोटे और बड़े के इंटरसेक्शन में क्या आता है? छोटा सेट। ये कल भी हमने एक जगह पर देखा। गॉट इट? तो पूरे का पूरा ए कॉमन है क्योंकि बी के पास भी वो ए वाले एलिमेंट्स हैं और ए तो ए है, वो पूरा कॉमन लेंगे तो ए ही वापिस आ जाएगा। इसी तरह बेटा नाउ बी इज अ स्मॉलर सेट, ए इज अ लार्जर सेट। तो बी और ए की या ए और बी की इंटरसेक्शन में क्या चीज आनी चाहिए? अगेन छोटे और बड़े की मुमासलत में क्या आना चाहिए? छोटा सेट आना चाहिए ना। गॉट इट बेटा? तो छोटे और बड़े की इंटरसेक्शन में छोटा आता है, छोटे और बड़े के यूनियन में बड़ा सेट आता है, यूनियन लेके ग्रेटर सेट आता है और इंटरसेक्शन लेकर स्मॉलर सेट आता है। गॉट इट? आगे चलें जी। कोई क्वेश्चन? नो? आगे चलें जी। चलें जी। लें जी ए माइनस बी। ए माइनस बी। ए माइनस बी। दो सेट्स को माइनस करने का मतलब कल हमने देखा कि दो सेट्स को माइनस करने का मतलब क्या था कि वो एलिमेंट्स जो पहले सेट में हो लेकिन दूसरे सेट में ना हो। डिफरेंस का मतलब था वो एलिमेंट्स जो फर्स्ट में है लेकिन सेकंड में अवेलेबल नहीं है। गॉट इट? अल सईद एजुकेशन कोई क्वेश्चन है आपका संजीदा तो जरूर पूछिए। तो ये इस तरह बिला वजह हाथ खड़ा करके अटेंशन डाइवर्ज मत कीजिए। तो ए माइनस बी दोनों का डिफरेंस है। अब मुझे बताइए डिसजॉइंट सेट्स हैं, दोनों पोल्स अपार्ट हैं, अलग अलग सेट्स हैं, तो जब मैं इनको माइनस करूंगा, ए में से बी को माइनस करूंगा तो क्या आना चाहिए? एक सेट में गाड़ियां हैं और एक सेट में गधा गाड़ियां हैं, तो माइनस करूंगा गाड़ियों में से गधा गाड़ियों को तो क्या आ जाएगा? दोनों डिफरेंट है, एक में गधे लगे हुए हैं, एक में इंजन लगे हुए हैं। तो ए माइनस बी जो है वो क्या आ जाएगा? पूरे का पूरा ए आ जाएगा क्योंकि ये डिसजॉइंट सेट हैं, इनमें कुछ कॉमन ही नहीं है। तो जब ए माइनस बी करूंगा सारे का सारा ए ही वापिस आ जाएगा। ठीक है जी? गॉट इट? ये चीज अब समझिए, ओवरलैपिंग में समझिए माइनस को, क्योंकि ओवरलैपिंग सबसे ज्यादा यूज हुआ करेगी। स्क्रीन प्लीज। अभी मैंने जवाब नहीं बनाया कैमरा। ये वो हिस्सा है जो कॉमन है, ये हिस्सा ए के पास भी है, बी के पास भी है। जब मैं माइनस करूंगा, जब मैं माइनस करूंगा तो ये वाला हिस्सा कट जाना चाहिए। अभी मैंने फाइनल सॉल्यूशन ड्रा नहीं किया, ये वाला हिस्सा कट जाना चाहिए। क्यों? इसमें कॉमन हिस्सा है, तो माइनस में तो एक जैसी चीजें काट देते हैं हम, माइनस में तो हम सिर्फ वो हिस्सा लेते हैं जो पहले सेट में हो लेकिन दूसरे में ना हो। ये मून लाइक शेप। अब ये वो रीजन है जो ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, और ए माइनस बी का मतलब भी तो यही होना चाहिए, वो रीजन, वो सोल्यूशन, वो एलिमेंट्स जो ए में हो लेकिन बी में ना हो। गॉट इट बॉयज एंड गर्ल्स? माइनस का पता चल गया है? कोई क्वेश्चन है माइनस में से तो पूछिए। थम्स अप इफ यू गॉट द पॉइंट। तो ये मून
लाइक रीजन वो है जो सिर्फ ए के पास है, बी के पास कुछ नहीं है। आगे आ जाइए, आपने मुझे बताना है ए इज अ स्मॉलर सेट, बी इज अ लार्जर सेट। छोटे सेट में से बड़ा सेट माइनस हो सकता है, वो भी कि अगर छोटे के सारे एलिमेंट्स बड़े के पास हैं। शाहजहां बोलो बेटा। सर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। उस दिन सवाल पूछने के बाद से आप कैमरे से गायब ही हो गए हो। कैमरे के सामने बैठा करो, ये वही बच्चा है ना। तो क्यों नहीं हो सकता, वजह भी बताएं। किधर गया? हाँ बोलो बेटा, आओ सामने आओ, जरा शक्ल दिखाओ। तो ये छोटा सा बच्चा है ना। आओ बेटा, हाँ शाबाश। बोलो क्यों नहीं हो सकता माइनस, शाबाश बोलो। सर क्योंकि वो छोटा है और वो बड़ा है। तो छोटा बड़ा नहीं, वो सब सेट है, यानी कि उसके सारे एलिमेंट पेरेंट सेट में मौजूद हैं, तो वो तो ऑलरेडी उसका मकरूज है, उसी में से एलिमेंट्स लिए हुए हैं, तो माइनस करेंगे जीरो आ जाएगा। ठीक कहा आपने। तो माइनस करना मुमकिन ही नहीं है, एमपीटी सेट आ जाएगा। तो जब एमपीटी सेट आएगा तो इट विल बी लेफ्ट अनशेडेड, इसको शेड नहीं करेंगे। गॉट इट? तो छोटे में से बड़ा माइनस नहीं हो सकता सबसेट के केस में। अच्छा आप इधर आ जाइए, ठीक है जी। बी सबसेट ए, अब बताइए जरा, अब जरा सोचना पड़ेगा। बी इज अ ग्रेटर सेट, सॉरी स्मॉलर सेट, बी इज अ स्मॉलर सेट हेयर एंड ए इज द ग्रेटर सेट। ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस किया जा सकता है? अगर किया जा सकता है तो क्या इसका रीजन होना चाहिए? ए अब बड़ा है और बी छोटा है। शाबाश लिटिल स्टार्स। बी को निकाल के ए सारा एक बी को निकाल के जो बाकी ए बचेगा वो शेड हो जाएगा। शाबाश, बी को निकाल के जो बाकी ए बचेगा वो सारा शेड हो जाएगा। तो ए माइनस बी कर रहा हूं मैं, बी छोटा सेट था, ए बड़ा सेट था, तो बड़े में से छोटा माइनस करना था। तो ये देखो, बड़े में से छोटा मैंने माइनस कर दिया, बी को मैंने छोड़ दिया, बाकी सारा हिस्सा शेड कर दिया, बड़े में से छोटा माइनस कर दिया। गॉट इट? गॉट इट बेटा? किसी का कोई सवाल माइनस में से है तो जरूर पूछिए। माइनस में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए। ये बेसिक फंक्शन अभी हमने किए हैं, सवाल सीधा सीधा माइनस का तो नहीं आ जाना हमें, लेकिन कोई भी सेट हो ना उसने इसी तरह से, कोई सेट सींग लगा के आ जाए, कोई पूछल लगा के आ जाए, हल उसने इसी तरह ही होना। चलें जी, बी माइनस ए, ये तो अब आपने बताना है सारा। बी माइनस ए, कौन सा कलर लें लुकमान? मजेंटा आपका फेवरेट। लें जी, डिसजॉइंट सेट्स हैं, बी माइनस ए कर रहा हूं। अब बी में से ए को माइनस करके हर चीज देखनी है हमने। फातिमा कैंपस बोलो बेटा, बी माइनस ए फॉर डिसजॉइंट। फातिमा कैंपस बोलो शाबाश। सर बी होगा इसका। शाबाश, क्योंकि ये डिसजॉइंट है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बी माइनस ए में सारे का सारा बी रिटर्न हो जाएगा। गॉट इट? ठीक है, ओके शाबाश। ओवरलैपिंग में, ओवरलैपिंग में क्या होगा? फरहान स्कूल बॉयज बोलिए, फरहान स्कूल बॉयज जरा वाला।
सर बी। क्या बी? कितना बी? बी माइनस ए करना है, ओवरलैपिंग डायग्राम है, कितना बी? ये सारा बी कितना? अल सईद बॉयज, किंगवे ग्रुप से पूछ लो जी, किंगवे बोलो बेटा, कितना बी? आधा बी। आधा बी? हाँ जी, इतना बी, क्योंकि इतना बी जो है वो ए के पास नहीं है। गॉट इट? अच्छा, इधर आ जाइए। A subset B, A is a smaller set, B is a greater set here. तो बड़े में से छोटा निकालेंगे, बड़े में से B बड़ा है ना इधर, क्योंकि B बड़ा है और A छोटा है। अब मुझे बताइए क्या आएगा? किड्स एजुकेयर, किड्स एजुकेयर, शाबाश। B माइनस A करना है फ्रॉम A सबसेट B। शाबाश, बोलिए। सर बी। कितना बी? कितना बी बेटा? सारा बी? सर नहीं, ए वाले पार्ट को निकाल के बाकी बी। ए वाले पार्ट को निकाल के बी, क्योंकि माइनस का मतलब वो हिस्सा जो अपने पास हो दूसरे के पास ना हो। इधर आ जाइए फोर्थ डायग्राम पे। नाउ बी इज अ स्मॉलर सेट, ए इज अ ग्रेटर सेट, बी सबसेट ए है कंडीशन, और ऑपरेशन है बी माइनस ए। क्या करेंगे? अल सईद गर्ल्स, रेनिसेंस, सर बी को करेंगे कलर, ए को छोड़कर। गलत जवाब। जे टी फातिमा कैंपस, बोलो बेटा। सर ये एम्प्टी सेट होगा। क्यों? क्यों एमपीटी सेट होगा? शाबाश, जवाब ठीक है, लेकिन क्यों? क्योंकि इसमें बी छोटा है और ए बड़ा है, तो हम छोटे में से बड़े को माइनस नहीं कर सकते। सब सेट के केस में तो ये एमपीटी सेट है। गॉट इट? हाँ जी, किसी का कोई सवाल है तो पूछें, कोई आंसर करना चाहता है तो हाथ नीचे कर ले, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो पूछे। सोलह डायग्राम्स हमने देखी बेटा, जिसमें 4 बेसिक ऑपरेशंस, ए ऑपरेशन तो 3 है, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, और माइनस का ऑपरेशन 2 तरफा देखा, ए माइनस बी और बी माइनस ए। इधर देखो बेटा, ये डायग्राम्स अच्छे तरीके से आपने सीखनी है। कल हम इनसे कॉम्प्लेक्स डायग्राम्स की तरफ जाएंगे, जिसमें कॉम्प्लीमेंट भी होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं, इस तरह की सारी चीजें हो सकती हैं। लिटिल स्टार्स, एनी क्वेश्चन? सर कल बच्चे ने मुझसे सवाल किया था कि हमें सेट्स को बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई, या इनकी कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। सेट्स को बनाने की सबसे अशद जरूरत और सिर्फ एक जरूरत, लिस्टिंग, डेटा गैदरिंग, डेटा को इकट्ठा करना अर्ली स्टेजेस में। फिर
जब सेट्स की लिमिटेशन हो गई कि सेट्स की लिमिटेशन में आप इसमें एक एलिमेंट 2 दफा नहीं लिख सकते या सारा डाटा रिलेट करना चाहिए, तो फिर हमने मैट्रिसेस यूज करना शुरू कर दिए डाटा गैदर करने के लिए। ठीक है जी, ये सेट्स का एक ही मेन पर्पस है, डाटा। ठीक है, और फिर जब आप ऑपरेशन करते हो तो ऑपरेशन करके आप डाटा में से सिलेक्शन ले रहे हो। जिस तरह आपने इंटरसेक्शन लगाया सेट्स पे, तो इसका मकसद था वो एलिमेंट्स ले लूं जो कॉमन है, जो मेरी इस शेल्फ में जो डाटा है उसमें भी लगा हुआ है, इस शेल्फ में जो डाटा है उसमें भी जो कॉमन है वो इंटरसेक्शन से, और मेरी दोनों शेल्फों में कितने एलिमेंट्स लगे हुए हैं या कितनी आइटम्स पड़ी हुई हैं वो यूनियन ले लिया, और माइनस करके पता चल गया कि इस शेल्फ में कितना है और इसमें कितना नहीं है। तो ये बेसिक इनकी जो है एप्लीकेशन है। इस पे हमारे 2 SLO भी हैं, क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग पे। इसी चैप्टर में आगे फर्दर जब हम जाएंगे वेन डायग्राम्स में, तो 2 SLO रियल लाइफ एप्लीकेशंस पे भी हैं, जिसमें आप देखेंगे कि व्हाई एंड हाउ सेट्स वर यूज्ड एंड डेवलप्ड। ठीक है, Then we can say set is actually categorized in statistics. Can we say this? नहीं, When we are dealing with the नहीं, data नहीं, set. देखें, डाटा इकट्ठा करना और स्टैटिस्टिक्स में बड़ा फर्क है। आप डाटा तो किसी भी चीज में, इक्वेशन में भी डाटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, एक इक्वेशन का सोल्यूशन भी एक तरह की वैल्यू है जो कुछ ना कुछ सिग्निफाई कर रही है अंडर रियल लाइफ सिनेरियो। तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिर्फ डाटा इकट्ठा करने का नाम नहीं है। स्टैटिस्टिक्स डाटा के ऊपर डिफरेंट स्टैटिस्टिकल ऑपरेशन, जिसमें मीन, मोड, मीडियन, क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स, डिसाइल्स, ये सारी चीजें शामिल हैं। वेरिएंस निकालना, कोरिलेशन निकालना, ये स्टैटिस्टिक्स है। सिर्फ डाटा इकट्ठा करना या डाटा रिप्रेजेंट करना स्टैटिस्टिक्स नहीं है। Thank you. अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, हमारे पास लेक्चर एंड होने में 10 मिनट है। इन 10 मिनट में आप इन डायग्राम्स को एक दफा जुबानी अगर प्रैक्टिस कर लें, या अगर कोई टीचर जो अपने से थोड़ा सा क्वेश्चन बनाना चाहते हैं वो करवा लें। और एक छोटी सी गुजारिश है, मजीद बच्चे भी कह रहे होंगे सर गुजारिशें ही करते रहते हैं और हमें मुश्किल में डालते रहते हैं। सारे टीचर्स काइंडली जरा सामने आ जाएं। मुझे बड़ी तसल्ली है कि बच्चे इस चीज को अडॉप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे आगे बैठे हुए हैं वो ही आंसर कर रहे हैं। तो इसमें पीछे वाले बच्चों को भी जो है आंसर करने का कोई अपॉर्चुनिटी हो। बेशक वो उनको भी जवाब पता होंगे लेकिन वो बोल नहीं पा रहे, या इनकी जगह जो है वो शफल करते रहें कि जो पीछे वाले हैं वो आगे आ जाएं, ताकि हर बच्चा, अब जिस तरह ये फातिमा कैंपस है, इसमें ये पहली लाइन में से या दूसरी लाइन में से ही बच्ची हमेशा बोलती है। और ये अल सईद का लड़का है, ये एक लड़का है जिसके पास ये टीचर खड़े हैं, यही लड़का हमेशा बोलता है। ठीक है, तो आता जवाब कई बच्चों को है, आई कैन सी देयर फेसेस, लेकिन वो पार्टिसिपेशन जो है वो सिर्फ हर स्कूल से 1-2 बच्चे की है। अब ये JTN की 3 लड़कियां हैं, ये तीनों पक्की सहेलियां लगती हैं, यही आगे बैठी होती हैं, यही आपस में खिचड़ी पका रही होती हैं, यही सवाल पूछती हैं, यही जवाब देती हैं। तो कहने का मकसद है कि जो पीछे वाले भी हैं वो भी आगे आए। ठीक है, कोई हम इसमें असेसमेंट नहीं हो रही, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई शर्मिंदा होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एनी क्वेश्चन आप पूछें, जो रैंडम थॉट सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड आपके माइंड से फ्लोट कर रही है, पूछो। आधे से ज्यादा जो नॉलेज है वो एक अच्छे क्वेश्चन में है। ठीक है जी, ये शाहजहां एग्जीक्यूटिव में से भी, सॉरी ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में से भी और सेंट्रल शाहजहां में से भी पीछे वाले बच्चे भी ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें। ये एक वायरलेस माइक है जो कभी भी हम क्लिप उतार के किसी के पास भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का माइक अगर हम ले लें तो हमारा जो सिस्टम है वो और अच्छा हो जाए। ठीक है जी, ये सारे जो पीछे पीछे वाले बच्चे हैं, अल सईद की लड़कियां भी जो हैं, ये भी पीछे से जो बच्चियां ये बोलती नहीं है, चुप करके बैठी रहती हैं। ठीक है जी, लिटिल स्टार्स,
कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बोली। सर हमारे पास डे 1 से शफलिंग सिस्टम चल रहा है, वेरी गुड, कंसिस्टेंट शफलिंग होती है और 2 आंसर होता है। वेरी गुड, ऐसे ही होना चाहिए। JTN गर्ल्स, सर हमारी क्लास में भी रोज शफलिंग होती है। शफलिंग होती, बस आज एक बच्ची की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं आगे बैठी हूँ, वरना शफलिंग होती है। बेटा ऑब्जर्वेशन जो है ना टीचर की, उसको चैलेंज ना करें। सर होती ठीक है। आप सारों की शक्लें एक जैसी होंगी, लेकिन आवाज जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। सर कोशिश नो डाउट सर, आपका आइडिया बहुत बेहतरीन है और रियली ये वैसे भी सब बच्चों को हमारे समझ आ रही होती है जो आप समझा रहे होते हैं। फर्दर हम मौका भी देते हैं, जो बच्चा इसमें से उठ के आता है वो माइक के सामने आके आपसे सवाल कर लेता है और आप बेहतरीन से वो उसे आंसर कर देते आपने हैं। पीछे वाले बच्चे को जबरदस्ती उठाना है और उसको कहना आओ सवाल करो या आओ जवाब दो, ठीक है। और इंशाल्लाह जो सिस्टम है ऑनलाइन का, यही पाकिस्तान का फ्यूचर है, हाइब्रिड लर्निंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। अब यूनिवर्सिटीज में भी देख लें, जो भी लाहौर में भी हाई एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज हैं, IT यूनिवर्सिटीज हैं, वो कभी किसी टीचर का दिल करता है वो ऑनलाइन आ जाता है। बच्चे भी उसमें कंफर्टेबल हैं, 2 घंटे अपने लैपटॉप के आगे अपने कमरे में बैठना वो ज्यादा अच्छा समझते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी जुस्तजू के साथ, थोड़ी सी मेहनत के साथ हम सारे बड़े अच्छे तरीके से चल रहे हैं। और ये जो टेस्ट था सैटरडे का, उसका हिसाब किताब भी लेंगे किसी दिन, इस टेस्ट को साथ मिला के, ठीक है जी। तो टीचर्स प्लीज कैरी ऑन, दिस इज ऑल फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू।